राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि बहुत अच्छे हैं। काफ़ी टाइम से मैं रीडिंग नहीं कर रही हूँ, उसका रीज़न है बस ये समझ लीजिए कि ज़रूरी था थोड़ा पॉज लेना। कुछ चीज़ें सीखनी थी, कुछ चीज़ें सिखानी थी। तो बिल्कुल एक्सपीरियंस जब तक नहीं होगा तो कैसे मैं आप तक वो चीज़, माँ का मैसेज कैसे बताऊँ, है ना। समझ सकते हो ना आप लोग। तो बस यही बात थी। तो बिल्कुल 5-5 का पोर्टल यानी 5-5 का पोर्टल काफ़ी टाइम से स्टार्ट हो चुका है और कल 5-5 का पोर्टल था। और इस दौरान ये जो एनर्जीज़ हैं क्या शिफ्ट लेकर आ रही हैं आप और आपके पर्सन के बीच में। ठीक है, आप स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, आप सोलमेट कनेक्शन में, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, आप यहाँ तक आए हैं तो बिल्कुल आप तक ये मैसेज ज़रूर पहुँचेगा। बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो भी मेरी रीडिंग का, जो भी वीडियो का आए तो आप तक वो ज़रूर पहुँचे। तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपके लिए एक कार्ड निकालूंगी और आपके पर्सन के लिए। तो सबसे पहले मैं आपके लिए कार्ड निकालती हूँ। जय माँ काली। मेरे व्यूवर्स के लिए एक कार्ड दीजिए माँ। मेरे व्यूवर्स के लिए 2 कार्ड दिए हैं आप लोगों के लिए, द एम्प्रेस एंड डेथ। बिल्कुल ये चीज़ आप लोगों की, ये जो एनर्जी है बिल्कुल बहुत अच्छे से शिफ्ट हुई है, क्योंकि डेथ का कार्ड ये बताता है, डेथ का कार्ड ये बताता है कि जो चीज़ें चली आ रही थी, काफ़ी नेगेटिव फेज जहाँ से मैं भी गुजर कर आई हूँ, ठीक है, ट्रांजिशंस, गेटिंग रिड ऑफ एक्सेस एनर्जी हु आर नो लॉन्गर सर्विंग यू। पावरफुल मोमेंट। पावरफुल मोमेंट क्या होगा आपका कि आपको डिसीजन लेना ही पड़ेगा, लेट गो करना ही पड़ेगा ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप जो आपको बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे हैं। रेजोल्यूशंस आपके क्या होंगे ये आपको तय करना ही पड़ेगा, क्योंकि पुरानी चीज़ें ख़त्म करके आप नई जो चीज़ें हैं उनको आप अपनी लाइफ में लाने के लिए रेडी हैं या नहीं है, ये डिसीज़न आपको ही लेना पड़ेगा। रेजोल्यूशन आपका क्या होना चाहिए, आप किस लिए आए हैं, आपको क्या करना है। एंडिंग ऑफ अ साइकिल। बिल्कुल ये जो नेगेटिव फेज था आपका, ये जो भी आप ट्रांजिट होकर आए हैं, ट्रांजिशन चल रहा, जो भी ट्रांजिशन पीरियड आपका चल रहा था बोलूँगी, क्योंकि डेथ की एनर्जी है। डेथ यानी कि एक चीज़ ख़त्म हो जाना, नई लाइफ का स्टार्ट होना, है ना। एक चीज़ ख़त्म होना और नई जिंदगी का शुरू होना, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट। बिल्कुल द एम्प्रेस। आप इस एनर्जी में यहाँ पर आ चुके हैं। आप एक एम्प्रेस हैं, आप बहुत यूनिक हैं, आप बहुत इंट्यूटिव हैं, आप लोगों को जान लेते हैं, उनको, उनके माइंड को पढ़ लेते हैं कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। ठीक है, शिवा एनर्जी में, शिवा यानी कि एम्प्रेस, सॉरी एम्प्रेस कह रही हूँ, द एम्प्रर शिवा एनर्जी है। शिवा एनर्जी कैसी होती है, पीस में होती है और मेडिटेटिव स्टेट में रहता है उनका माइंड। बिल्कुल मेडिटेशन यानी कि आपको करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस 3D की आँखों से इस दुनिया को देखोगे तो आपको इल्यूज़न ही इल्यूज़न नज़र आएगा। आपको अपनी अंतरात्मा की आँखों से देखना है, आपको अपनी सोल लेवल पर, आपको इस धरती को पे जो आप इनकारनेट हुए हैं, आप इसी वजह से आए हैं कि आपको इस मोह माया के जाल से निकलकर आपको अपने ट्रू सेल्फ में आना है। तो यानी कि आप लोगों की थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है। जब थर्ड आई एक्टिवेट होती है तो क्या फील करता है इंसान कि आप क्या हैं, आप क्यों हैं, आप कहाँ हैं और आपको करना क्या है। ठीक है, तो ये जो चीज़ें आपके अंदर चल रही थी, आपको इरिटेशन हो रही होगी, आपको चिड़चिड़ापन हो रहा, क्योंकि आपके थर्ड आई एक्टिवेशन चल रहा था। इसी वजह से आप फिगर आउट नहीं कर पा रहे थे कि मेरी लाइफ में चल क्या रहा है। ठीक है, अच्छा, कंट्रोल करना। बिल्कुल, अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं कि नहीं, कंट्रोल करना यानी कि आप अपने आप को बंदिश में ला रहे हैं, है ना, आप आपको फ्री नहीं कर पा रहे अपने आप को। तो कंट्रोल नहीं करना है पहली बात। कंट्रोल जिन चीज़ों पर आपका कंट्रोल नहीं हो पा रहा है उनको लेट गो करना है।
आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, ना अपने आप पे कंट्रोल कर सकते, गो विद द फ्लो की एनर्जी में चलो। तो शिवा एनर्जी ये बताती है आपको शांत रहना है, वेट करना है कि कब चीज़ें सुधरने, मतलब चीज़ें कब सुधर आप ना वेट कर रहे हो कि कब चीज़ें सुधरेंगी, कब चीज़ें सुधरेंगी, नहीं, आपको सिर्फ शांति में रहना है, पीस में रहना है, लेट गो करना है चीज़ों को, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, वो ईश्वर के हाथों में हमें सौंप देनी चाहिए, लेट गो कर देना चाहिए। यूनिवर्स को, पूरी सुप्रीम पावर्स को आपको पूरी तरह से सरेंडर करना है। ये आपकी एनर्जी है गाइस, आप हैं, आप मैस्कुलिन एनर्जी भी आपकी एक्टिवेट हो रही है। मैस्कुलाइन एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, डूइंग एनर्जी होती है, कर्मा एनर्जी, कर्म पर विश्वास रखने वाली। डूइंग एनर्जी इसलिए बोलते हैं कि वो कर्म पे विश्वास रखते हैं, करने पे विश्वास रखते हैं, 3D प्लेन पर जो चीज़ हमें करनी है उस पर विश्वास रखते हैं। स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा कम समझते हैं, लेकिन डूइंग एनर्जी में रहते हैं, करना है, वो कोई काम करना है तो करना है, ठीक है। मतलब एक रिस्क फैक्टर जो होता है उसको देखते हुए वो चीज़ों में रिस्क लेना पसंद करते हैं कि चलो देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। तो फियर बेस्ड एनर्जीज जो है वो आपकी कहीं ना कहीं एंड हो रही हैं और वो कहीं डिसॉल्व हो रही है, और आप अपनी थर्ड आई यानी कि अपनी इंट्यूशन पे काम कर रहे हैं। तो ये आपकी एनर्जी है, क्योंकि ये एनर्जी इसलिए भी है क्योंकि आप माया में ज़्यादा पड़े हुए थे, ठीक है। आप 3D प्लेन पर, इस 3D दुनिया में, इस मोह माया की दुनिया में आप फंसे हुए थे। तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत भूचाल आए हुए थे, उन्हीं चीज़ों का एंड करना बहुत ज़रूरी था। यूनिवर्स का जो डिवाइन इंटरवेंशन क्या होता है, अगर आप उस चीज़ को, जो चीज़ टूटने वाली, गिरने वाली है, ठीक है, उसको आप होल्ड करके बैठे हो, जो चीज़ अलग होने वाली उसको आप होल्ड करके बैठे हो, तो उस चीज़ को लेट गो करना बहुत ज़रूरी है। तो आप लेट गो नहीं कर पा रहे थे, आप छोड़ नहीं पा रहे थे, तो क्या करता है ईश्वर, आपसे खींच के उसको तोड़ लिया जाता है। पेड़ से पत्ते अगर नहीं झड़ पा रहे हैं तो माली क्या करता है, सूखे पत्तों को तोड़ तोड़ के फेंकता है, अच्छा नहीं लगते, क्योंकि ताकि नए पत्ते आ सके पेड़ पे, है ना। वही सेम आपकी लाइफ में भी होता है कि जो रिश्ते आपको सर्व नहीं कर रहे हैं, आपके लिए अच्छे नहीं हैं, आपकी जर्नी के लिए अच्छे नहीं हैं, तो उन रिश्तों को आपसे ज़बरदस्ती ईश्वर अलग कर देते हैं। ये लड़ाई झगड़े आपके अंदर, आपके बीच में इतने लड़ाई झगड़े होंगे कि आपको उनको सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि भाई ये क्या था, इसको मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। तो ये जो चीज़ें आपकी चली आ रही थी, ये बहुत ही मेजर शिफ्ट आपकी जो एनर्जी में आया है, ये आपकी एनर्जी में अगर नहीं आया तो आने वाला है। बी प्रिपेयर्ड। 555 अगर आपको दिख रहा है तो समझ लो भाई कि बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है। एंजल्स आपको ये कह रहे हैं, ईश्वर आपको ये कह रहे हैं कि बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस मोमेंट टू मोमेंट, ठीक है। आप कहीं भी जा रहे हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं, मोमेंट टू मोमेंट आपकी लाइफ में, आपकी एनर्जी में शिफ्ट आ रहा है या आने वाला है। आपके पर्सन की मैंने निकाली द टावर, बिल्कुल उनकी लाइफ में भी सेम एज इट इज यही एनर्जी आई है, काल भैरव। क्योंकि आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है, काल भैरव, क्योंकि शक्ति के साथ शिव का जो अंश है काल भैरव, वो रक्षा के लिए होते हैं, माँ की शक्ति के। आपके साथ भी आपके ईस्ट, आपके एंजल्स, आपकी शक्ति आपके साथ पूरी तरह से सपोर्टिव वे में आगे बढ़ रहे हैं, आपके साथ हैं, सपोर्टेड हैं, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आप पूरी तरह से। टावर का मतलब क्या होता है कि लेट गो ऑफ द ऑल थिंग्स हु आर नो लॉन्गर सर्विंग यू, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं आपके साथ चली आ रही थी, ठीक है। सडन चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, आपकी लाइफ में, मतलब कि आपकी पर्सन की लाइफ में, सॉरी, आपकी पर्सन की लाइफ में भी ऐसी पेनफुल जो सिचुएशन चली आ रही है, उनकी काफी टाइम से चली आ रही है। तो ये जो रिवलेशन है, ये जो भी चीजें, ट्रेजेडी, कुछ भी ऐसी चीजें जो मतलब अचानक से जो एकदम से हो, वो आपके पर्सन की लाइफ में घट रहा है। थर्ड पार्टी है, उससे अनबन हो गई है, उनकी लॉस हो गया है, वो अपने क्या कहते हैं, एकदम से सैडनेस की एनर्जी में, कुछ ऐसे रिश्ते हैं जो उनकी लाइफ से निकल रहे हैं, जैसे कि एज इट इज़ आपकी लाइफ में हो रहा है।
सेम आपके पर्सन की लाइफ में भी टावर मूवमेंट चल रहा है, ठीक है। तो ये एनर्जी बहुत ही ब्यूटीफुल है, द हाई प्रेस्टेस। बिल्कुल ये आपके पर्सन की डिवाइन फेमिनाइन एनर्जी हील हो रही है, इनर वॉइस को सुन रहे हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं, सबकॉन्शियस माइंड उनका हील हो रहा है। क्योंकि अगर आप ट्विन फ्लेम है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका ट्विन फ्लेम है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में जो भी फीड है वो आपका ट्विन फ्लेम कैरी करता है, मिरर करता है, जो कुछ कह लो। हाई प्रेस्टेस का मतलब होता है अंदर की जो भी उनकी पावर्स हैं, अब वो पावर्स उनको पूरी तरह से देखने को मिलेंगी, रिवील हो रही हैं, ठीक है। तो हाई प्रेस्टेस का मतलब ये है कि अब वो अपनी पावर में आ रहे हैं, क्योंकि वो टावर मोमेंट आया ही इसलिए। ये डेथ आपके ये जो फेज चल रहा था आप दोनों के बीच में, चल रहा था, निकला है, चल रहा था, अब एंड हो रहा है। क्योंकि हाई प्रेस्टेस की एनर्जी में आपका पर्सन आ रहा है, आप शिवा की एनर्जी में आ रहे हैं, आपका पर्सन डिवाइन मैस फेमिनाइन की एनर्जी में आ रहे हैं। आपके पर्सन के अंदर की फेमिनाइन एनर्जी हील हो रही है, और आपके अंदर क्योंकि वो आपके पर्सन, आप ट्विन फ्लेम है, बिल्कुल ये एनर्जी आ रही है ट्विन फ्लेम्स की। क्योंकि आपका पर्सन के अंदर फेमिनाइन एनर्जी की कमी होती है, वो हील हो रही है। आपके पर्सन के अंदर, आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी की कमी होती है, तो आपके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी हील हो रही है, ठीक है। दोनों ही इंट्यूटिव हो रहे हैं, दोनों ही इंट्यूटिव हो रहे हैं, क्योंकि आपकी भी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है और आपके पर्सन की भी थर्ड आई एक्टिवेट हो रही है, इंट्यूटिव हो रहे हैं वो भी, ठीक है। तो आप और आपके पर्सन दोनों ही सेम एनर्जी में है, नो डाउट। व्हाट ऑन द डेक है द वर्ल्ड, महामाया, ठीक है। महामाया क्या है? ये दुनिया, ठीक है। हार्मनी, कंप्लीशन है चीज़ों का, ठीक है। इंटीग्रेशन, ट्रैवल, यूनिटी कॉन्शियसनेस यहाँ पर है, यूनिटी कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं आप, ठीक है। वननेस की एनर्जी में है आप लोग। तो ये कार्ड्स मैं हटा देती हूँ और मैं देखती हूँ टैरो से। तो आप लोगों की जो एनर्जी चली आ रही है 5-5 पोर्टल की एनर्जी में, आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं हम देख लेते हैं। जय माँ काली। देखते हैं माँ आप लोगों के लिए क्या बताने वाली है, क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आप लोगों की लाइफ में और आपके पर्सन की लाइफ में। बिल्कुल ओके, ठीक है। तो बिल्कुल आप जो भी आपके बीच में जो भी नेगेटिव आपकी लाइफ में घट रहा था, कुछ भी टॉक्सिक रिलेशनशिप थे, आप एक तरह से अब इस वक्त ये जो एनर्जी है, अब आप आगे बढ़ रहे हो। परेशानियां हैं लेकिन आप आगे बढ़ना चाहते हो, इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ना चाहते हो जो आपके लिए अच्छी नहीं है। पहले बहुत कंफ्यूज थे इसी को लेकर कि क्या करे क्या नहीं करे, लेकिन अब आप आगे बढ़ रहे हो। क्वीन ऑफ सॉर्ड की एनर्जी में है, काफ़ी तकलीफें सहकर आप आगे बढ़े हो। अब आप अपनी बाउंड्री के अंदर ऐसी टॉक्सिसिटी वाले रिलेशनशिप्स, ऐसी टॉक्सिसिटी आप अपने बाउंड्री के अंदर बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करोगे। ये प्रॉब्लम्स जो भी चली आ रही थी ये आपको सिखाने के लिए आई थी। ये आपके पर्सन की एनर्जी के साथ भी मैच करता है, ठीक है। एक और देख लेते हैं आपके पर्सन की एनर्जी कैसी है। क्लेम कर लेना इस एनर्जी को, बिल्कुल वो भी अपना स्टैंड लेते हुए दिख रहे हैं। दूसरा ये कि बहुत ही सैडनेस की एनर्जी में है, काफ़ी लॉस हुआ है। थर्ड पार्टी बिल्कुल आपको बहुत मिस कर रहे हैं, क्योंकि आप उनको प्यार करते हो, अनकंडीशनल प्यार वो आपके लिए रखते हैं, आप उनके लिए रखते हो, क्योंकि वो सेम सोल आप कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये जो एनर्जी आपके पर्सन की, ये स्टैंड ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी उनको धक्का लगा है, वो भी इमोशनली हर्ट हुए हैं इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो ये जो एनर्जी है आपकी है, आपको वो मिस कर रहे हैं, आप ही उनकी लाइफ में है। अगर आप सोचते हैं थर्ड पार्टी है वो तो बिल्कुल भी हिल नहीं रहा है, वो तो टस से मस नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, क्योंकि ये जो कॉमन एनर्जी निकाली है मैंने, ये आप दोनों की एनर्जी। काफ़ी लॉस आपका हुआ है रिश्तों में, बिल्कुल बंधे हुए थे आप, बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था, आप निकलना चाहते थे, आप निकल नहीं पा रहे थे, लेकिन अब ये चीज़ ख़त्म हो गई है। डेथ की एनर्जी है, पैसों की प्रॉब्लम थी, थर्ड पार्टी छोड़कर चली गई। आपकी लाइफ में कुछ ऐसे रिश्ते हैं छोड़कर चले गए हैं जो बिल्कुल भी सर्व नहीं कर रहे थे, बिल्कुल आपको परेशान कर रहे थे। आपका सबकॉन्शियस माइंड हील होने के लिए आप इंट्यूटिव हो रहे हो, कहीं ये ग्रहण थोड़ी दिनों के लिए ही था, ठीक है। तो ये जो हैप्पी फैमिली आपकी लाइफ में लिखी हुई, ये एनर्जी अब आप शिफ्ट हो रही है, क्योंकि ये अब ला रहा है बैलेंस आपकी लाइफ में। बॉटम ऑफ द डेक है, ये जो भी एनर्जी है अब ये कट हो रही है
और ये बैलेंस आ रहा है, टेम्परेंस की एनर्जी है, कार्मिक जा रहे हैं, आपकी लाइफ में पीस आ रहा है, आप एनालाइज कर रहे हैं, आप इस चीज़ को सोच रहे हैं, काफ़ी इन्फ्लुएंस आपका लोगों का आपके ऊपर हुआ था, आप इस चीज़ पर ध्यान नहीं दे रहे थे, आप अपनी ग्रोथ नहीं कर पा रहे थे, तो इन सब चीज़ों को तो जाना ही था आपकी लाइफ से। तो ये जो एनर्जी है गाइस बहुत अच्छी है, एक नई शुरुआत हो रही है, द फूल की एनर्जी है, हैप्पी फैमिली। बिल्कुल यहाँ पर हम और देख लेते हैं आपके पर्सन और आगे क्या शिफ्ट आने वाला है आपके पर्सन की एनर्जी में। जय माता दी। देखते हैं क्या एनर्जी है। बिल्कुल पैशन इग्नाइट, ये है एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, शैडो साइड। बिल्कुल आपके पर्सन एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, एक फायर उनके अंदर चल रहा है, एक फायर उनके अंदर है कि वो पैशनेट है आपकी तरफ, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। अपनी शैडो साइड बिल्कुल मिररिंग हो रही है यहाँ पर, अपने आप को देख रहे हैं, पहचान रहे हैं, गलतियों को समझ रहे हैं, कहाँ मैं गलत था, अपनी चीज़ों को वो जान रहे हैं। ठीक है, सैक्रिफाइस बहुत किया है उन्होंने, अब नहीं करने वाले वो, क्योंकि हार्मनी, ये हार्मनी आपकी लाइफ में लिखी हुई है गाइस। 3 और 6 यानी कि 3 यानी विजडम के साथ बहुत शांति के साथ चले हैं आपकी लाइफ में, ये चीज़ लिखी हुई है। और पावर, और अपनी पावर में आप भी आ रहे हैं और आपका पर्सन भी आ रहा है। तो बिल्कुल हार्मनी, लवर्स का कार्ड है, ये रीयूनियन की एनर्जी है। ये एक बार फिर से आपके पर्सन क्रेव कर रहे हैं आपके लिए, थर्ड पार्टी ने उनको पूरी तरह से क्या कर दिया है, अवॉइड कर रही है उनको। अचीवमेंट, आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने वाले हैं, जो होना था हो चुका है। इमोशंस जो भी थे आपके घट बढ़ रहे थे, वो कहीं ना कहीं आपके इमोशंस अब कंट्रोल में आएंगे। हार्मनी आपकी लाइफ में आ रही है गाइस। ठीक है, फिर से 12 नंबर आ रहा है। मेटामॉर्फोसिस, बिल्कुल आप ट्रांजिशन पीरियड से गुजर रहे थे, बिल्कुल बटरफ्लाई बनने के लिए ये होना ही था। आपको होप नहीं छोड़नी है, आपको आगे बढ़ते रहना है, ईश्वर पे सरेंडर कर देना है। जो चीज़ आपको समझ नहीं आ रही, कॉशन बिल्कुल देख के चलना है, कहीं पर आप फिर से आपको चोट ना लगे, हर्ट ना हो। आप इस जर्नी में हैं तो बिल्कुल ये जर्नी आसान नहीं है, आपको हीलिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल आप हील कीजिए अपने आप को, अंदर की चीज़ों को हील कीजिए। कंफर्मेशन एंजल्स आपको नंबर देंगे कंफर्मेशन करने के लिए। 12 दिख रहा है आपको, ठीक है, 11 दिख रहा है। तो जो कुछ भी है, अगर आप इस नंबरों को देख रहे हैं तो एंजल्स आपको कहना चाहते हैं भाई संभल जाओ या फिर आगे बढ़ो, नेवर गिव अप। एंजल्स यही कहना चाहते हैं, नेवर गिव अप। हम आपको यही इंडिकेशन दे रहे हैं, यही जो भी नंबर आपको दिखा रहे हैं, इसीलिए कि बिल्कुल मोटिवेशन, आपको मोटिवेट कर रहे हैं एंजल्स। बिल्कुल एंजल्स क्या कह रहे हैं, फर्दर मैसेजेस, बिल्कुल इसके थ्रू मैसेजेस देना चाहते हैं कि स्पिरिचुअल वे में आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं, हम आपको पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, सिचुएशन से बाहर निकालने के लिए रेडी है, अलाउ कीजिए हमें। ठीक है, तो ये गाइस आपकी रीडिंग थी 5/5 पोर्टल की। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो बिल्कुल लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपसे कितनी रेजोनेट हुई है या नहीं हुई है। आपसे मैं रीडिंग रोज़ लाऊंगी, सॉरी बोलती हूँ, और आप मेरी मजबूरी समझ गए होंगे। आई होप कि आप बुरा नहीं मान रहे हैं इस बात का। तो अभी के लिए गाइस इतना ही, अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, लव यू ऑल, जय माता दी, राधे राधे। माँ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे।